नीरज चोपड़ा, जिनके चर्चे आज सोशल मीडिया पर इतने चल रहे हैं कि इन्होंने अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को भी पीछे छोड़ दिया। ओलंपिक के शानदार प्रदर्शन से 121 साल बाद भारत ने आखिर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीत लिया। लेकिन इससे पहले क्या आप भी नीरज चोपड़ा को जानते थे? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने देश का ऐसा गौरव बढ़ाया कि भारत की बड़ी बड़ी हस्तियों, प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गजों ने उन्हें सम्मानित किया। आज हम आपको नीरज चोपड़ा का ओलंपिक सफर के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 23 साल के नीरज चोपड़ा पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के एक संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है। नीरज अपने बचपन में आम बच्चों से ज्यादा मोटे और थुलथुले बदन वाले थे और उनकी इसी कमी ने उनको पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई। दरअसल मोटापे को कम करने के लिए नीरज ने पानीपत स्टेडियम में जाना शुरू किया। उस वक्त नीरज का वजन 80 किलो हुआ करता था और नीरज हर हाल में अपना वजन कम करना चाहते थे। उनके मोटापे और उसके ऊपर कुर्ता पायजामा पहनने की वजह से स्टेडियम में इन्हें लोगों ने सरपंच कहकर बुलाना शुरू कर दिया। नीरज ने कभी इसे मजाक के तौर पर नहीं लिया और वो अपना वजन कम करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। इसी बीच नीरज ने जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे कई खिलाड़ियों को वहां देखा। नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंक रहे खिलाड़ियों के जेवलिन को बेहद चाव से दौड़ते हुए उसे उठाकर वापस लाते और खिलाड़ियों को देते। एक तरफ नीरज का मोटापा कम हो रहा था तो दूसरी तरफ जेवलिन थ्रो की तरफ उनकी ललक लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्टेडियम में प्लेयर्स को जेवलिन सिखाने वाले कोच के सामने ही उन्होंने वो भाला फेंका और कोच ने उन्हें ऐसा करते हुए उस वक्त देख लिया। कोच ने पाया कि वो दूसरे खिलाड़ियों से बेहद अलग और कमाल के थ्रोअर हैं। कोच उनकी प्रतिभा से रूबरू हुए और नीरज का हौसला बढ़ाया। कोच ने उनके परिवार से बात कर उन्हें जेवलिन थ्रो के खेल को अपनाने की सलाह दी। उनके परिवार ने कोच की सलाह को मानते हुए नीरज को इस खेल में हाथ आजमाने की सलाह दी। लेकिन महंगा खेल होने की वजह से उस समय नीरज के परिवार के पास जेवलिन थ्रो के जेवलिन को खरीदने के पैसे नहीं थे। इसके बाद परिवार ने जैसे तैसे 7,000 का बंदोबस्त किया और उन्हें जेवलिन ला कर दिया। इसके बाद नीरज ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता के झंडे गाड़ते गए। उनके थ्रो की टेक्निक सबसे अलग थी। हालांकि उनके पास कोई कोच नहीं था और ऐसे में उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने जेवलिन थ्रो के वीडियोस यूट्यूब से देखने शुरू किए और वो कमाल करने लगे। नीरज अब कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगे। वर्ष 2016 में नीरज ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो कर रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद दक्षिण एशिया खेलों में गुवाहाटी में 82.23 मीटर थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की प्राप्ति की। कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में जकार्ता में एशियाई खेलों में 88.06 मीटर का थ्रो कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। साल 2016 का वो समय जब भारत को गोल्ड दिलाने वाला ये लड़का राष्ट्रीय प्रदर्शन कर सामने आने की कोशिश कर रहा था। इस साल में ही उन्हें पहली पहचान मिली जब पोलैंड में आयोजित अंडर 20 चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड जीता। इसके बाद बारी थी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की। गोल्ड कोस्ट का भाला 86.47 मीटर पर रुका। लोग उनसे उम्मीद खोजना शुरू करने लगे। उम्मीदों से आंधी बनकर नीरज चोपड़ा ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अपने जेवलिन को 88.07 मीटर मारा, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। लेकिन नीरज संतुष्ट नहीं थे, उन्हें आगे बढ़ना था। भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर होने से उन्हें इसके लाभ भी मिले और उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी मिली, जो शायद बाहर उन्हें संभव नहीं हो पाती। 2012 में एक बार बास्केटबॉल खेलते वक्त उनकी कलाई टूटने के बाद नीरज ने ये सोच लिया कि वो आगे जेवलिन थ्रो नहीं खेल पाएंगे। पर नीरज ने इस बात को भी मात दी कि उनकी उसी कलाई की हड्डी टूटी थी जिससे वो स्वर्णिम थ्रो करके ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए हैं। साल 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों वाला साल साबित हुआ। उन्हें कंधे की चोट लगी और वो आगे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद उन्हें कई महीनों तक आराम के लिए खेल से दूर होना पड़ा। 2020 में कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हुई और वो एक साल इस पल का इंतजार करते रहे। रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने से चूके नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अपनी पिछली चूक के घाव को भरते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया। आखिर उन्होंने देश के खाते में स्वर्ण पदक डाल दिया। नीरज ने अपना ये पदक एथलीट मिल्खा सिंह के नाम किया, जो अपने जीवन काल में किसी भारतीय युवा को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाते हुए देखना चाहते थे। हालांकि समय मिल्खा सिंह और नीरज दोनों के लिए ही इतना मेहरबान नहीं रहा। मिल्खा सिंह का सपना पूरा करने वाला एक खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग खुद करने आए। हालांकि उनके पास अब इंटरनेशनल स्तर के कोच हैं, लेकिन कहानी और संघर्ष तो वो होता है जो अभाव के बीच में आकर पाता है और सफलता के बाद हर कोई चाव से सुनाता है और प्रेरणा हासिल करता है।
आज नीरज देश के रियल हीरो बन गए हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।